अब श्लोक का दूसरा भाग समझते हैं। सीते असीते, सीते असीते शस्त समाधमाः स्युः, सीतज्ञ भौमार्क गुरौ च सिद्धाः। तो सीते असीते का अर्थ हो गया, सीते अर्थात शुक्ल पक्ष, असीते अर्थात कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष शस्त समाधमाः स्युः। तो इसमें शस्त का अर्थ हो गया शुभ, समा यानी कि सम मध्यम, और धमा तो शस्त समा, शस्त सम अधमा, इस प्रकार से है ये शब्द। इसमें 3 शब्द जुड़े हुए हैं। तो शस्त का अर्थ हो गया श्रेष्ठ शुभ, सम का अर्थ हो गया समान यानी कि मध्य, और अधमा, अधमा का अर्थ हो गया निकृष्ट अशुभ। तो सीते असीते, अब शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष में इनका शुभ अशुभ कैसे होती हैं ये तिथियां। तो शुक्ल पक्ष का प्रथम त्रिभाग, प्रथम त्रिभाग का अर्थ हो गया प्रथमा से लेके पंचमी तक। तो शुक्ल पक्ष के प्रथमा से लेके पंचमी तक चंद्रमा का प्रकाश क्षीण रहता है। तो प्रथमा से लेकर पंचमी तक जो भी तिथियां हैं वो अशुभ होती हैं, उनका प्रभाव कम रहता है। इसी प्रकार से द्वितीय शुक्ल पक्ष का द्वितीय त्रिभाग, द्वितीय त्रिभाग मतलब पंचमी से लेकर दशमी तक सम रहती हैं, क्योंकि इसमें चंद्रमा का प्रकाश थोड़ा बढ़ता है। और दशमी से लेकर पूर्णिमा तक इन तिथियों का प्रभाव ज्यादा रहता है, शुभ रहता है, श्रेष्ठ रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें चंद्रमा का प्रकाश अपने चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ते हुए रहता है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में इसका ठीक उल्टा होता है। कृष्ण पक्ष में प्रथमा से लेकर पंचमी तक जो तिथियां होती हैं वो शुभ फलदायक होती हैं, शुभ फल देती हैं। वैसे ही पंचमी से दशमी तक सम फल देती हैं, और दशमी से लेकर अमावस्या तक इनका अशुभ फल रहता है, क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश क्षीण होते हुए रहता है। तथा इनके अलावा एक सिद्धा तिथियां भी कुछ होती हैं। तो वो कैसे सिद्धा, उनको कैसे सिद्ध तिथियां माना जाता है, उसका जो है वो श्लोक का अंतिम भाग है। शीतज्ञ भौमार्क गुरु। तो शीत का अर्थ हुआ शुक्र, ज्ञ अर्थात ज्ञान मतलब बुद्ध। तो शुक्र बुद्ध, शीतज्ञ, भौम मतलब मंगल, आर्की, आर्की मतलब सूर्य के पुत्र यानी कि शनि, भौमार्की, गुरव और गुरु। तो इन तिथियों में अगर क्रम से जाते हैं हम, तो शीत यानी कि शुक्रवार, शुक्रवार को अगर नंदा तिथि है तो वो शुभ है, वो तिथि शुद्ध सिद्ध है, उसमें कार्य करने पे उसकी सिद्धि प्राप्त होगी। तो शुक्रवार को नंदा तिथि, बुधवार को नंदा के क्रम से भद्रा तिथि, पुनः शीतज्ञ भौम यानी कि मंगल, मंगलवार को पुनः भद्रा के बाद जया तिथि, उसके बाद आर्की यानी कि शनिवार, शनिवार को अगर रिक्ता तिथि है, और गुरव, गुरुवार को अगर पूर्णा तिथि है, तो ये तिथियां सिद्धि प्रदान करने वाली होती हैं।